हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज एक टॉपिक है जिसे आप लोग जानेंगे किसके बारे में, अम्ल और क्षारक के बारे में। और आप लोग देखेंगे कुछ साइंटिस्ट का मत है, इन्होंने जैसे आर्हेनियस हो गए, ब्रांस्टीड और लॉरी हो गए, इन्होंने बताया है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। बड़ा इजी वे में आप लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग आर्हेनियस के अनुसार अगर बात करें कि अम्ल क्या होते हैं, तो इन्होंने कहा था क्या कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या चीज H प्लस आयन मुक्त करते हैं। कौन सा आयन मुक्त करते हैं, कह देंगे। इन्होंने बताया था कि जलीय विलयन में H प्लस आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जैसे HCl एक अम्ल है और ये क्या है, टूटता है। यानी जल में हम लोग क्या है, जल में जैसे ही हमने इसको डाला ये टूट जाएगा। कौन से आयन में, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन में। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो तीर का निशान रहेगा केवल क्या है, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है और पूरा पूरा टूट जाता है। तो जो पूरा पूरा टूट जाएगा वो दोबारा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हमारा यही रिएक्शन होगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, तीर एक तरफ रहेगा। यानी यहाँ पे H प्लस आयन क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो इसका मतलब यह क्या है, अम्ल है। अच्छा देखिए, क्षारक के बारे में इन्होंने क्या बताया, बेस सेम चीज का इन्होंने क्या है कि जो क्षारक क्या है, वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। कौन सा आयन, OH माइनस आयन क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्या करेगा, ये टूटेगा, आयनित होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। यहाँ पे OH माइनस आयन बता रहा है कि यह क्या है, क्षारक है। देखिए, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा क्षार और क्षारक में अंतर। तो ये क्षारक समझ में आ गया। आप जानेंगे कि क्षार क्या होता है। कोई पूछेगा कि क्या है क्षार, देखिए क्षार लिख देते हैं और इंग्लिश में बेस लिख देते हैं, नहीं। क्षार की स्पेलिंग होती है एल्कली। क्या होती है, एल्कली। एल्कली मतलब क्षार। तो कहेंगे क्या, क्षार किसे कहते हैं, कहेंगे कि वे सभी क्षारक जो क्या है, जल में घुलकर OH आयन, OH माइनस आयन क्या करते हैं, मुक्त करेंगे। यानी OH माइनस आयन बनाएंगे, तभी वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। कुछ होते हैं, जैसे क्या चीज का देंगे, कुछ क्षारक होते हैं, जैसे कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, ये OH आयन नहीं मुक्त करता। ये क्षार तो है लेकिन क्या है, OH आयन नहीं मुक्त करता, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यह क्षार नहीं है। क्षारक तो है लेकिन क्षार नहीं है। ये हो गया किसके अनुसार, कर देंगे आर्हेनियस के अनुसार। तो हो गया। अब थोड़ा सा देख लेंगे कि ब्रांस्टीड और लॉरी ने क्या बताया था। तो इन्होंने नॉर्मल सा जो है एसिड के बारे में बताया था, अम्ल के बारे में बताया था कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। प्रोटॉन दाता का मतलब क्या, H प्लस आयन जो देने का काम करते हैं। H प्लस आयन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन, प्रोटॉन दाता को अम्ल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कैसे, जैसे हम लोग HCl ले लिए और HCl के के साथ क्या है, जल जैसे ही हमने मिलाया। अब देखिए क्या रिएक्शन होगा। HCl आप लोग जानते हैं कि जल में आयनित होगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। और H प्लस जो आयन है, यानी क्या चीज, प्रोटॉन, प्रोटॉन जल के साथ क्रिया करके बना देगा H3O पॉजिटिव, और प्लस क्या बन गया, Cl माइनस आयन। यानी क्या है, H प्लस आयन किसको दिया है, जल को। यानी प्रोटॉन जो दे रहा है वही क्या कहलाता है, अम्ल। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, बेस के बारे में, यानी किसके, क्षारक के बारे में। ध्यान देंगे। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने बताया क्या चीज, जो प्रोटॉन यानी H प्लस, इसको क्या कहेंगे, प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन ग्राही, जो प्रोटॉन ग्राही होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक। यानी प्रोटॉन ग्राही को क्या कहते हैं, क्षारक। जैसे देखिए, हमने लिया NH3 मतलब अमोनिया, जैसे ही हमने क्या है, जल मिलाया। अब देखिए क्या होगा, जल का क्या है, बहुत ही कम अणु क्या होता है, आयनित होता है किसमें, कर देंगे, आयनित होता है H प्लस प्लस OH माइनस में। अब देखिए यहाँ से H प्लस आयन मतलब क्या चीज, प्रोटॉन, प्रोटॉन निकला और अमोनिया के साथ जुड़ा। जैसे ही H प्लस आयन इसके साथ जुड़ेगा, क्या बना देगा, अमोनियम आयन, एन एन NH4 प्लस आयन, प्लस क्या बना देगा, OH माइनस आयन। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, प्रोटॉन जो ग्रहण कर रहा है, जो ग्रहण कर रहा है वही क्या कहलाएगा, कह देंगे क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारक। और यहाँ पे क्या चीज, ये क्या कहलाएगा, अम्ल। तो इस तरीके से आप लोग क्या है, दो साइंटिस्टों के द्वारा आप लोगों ने समझ लिया कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, और क्षार के बारे में भी एक विशेष अंतर आपने क्या है, देख लिया। तो उम्मीद है कि ये सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।